नमस्कार। आज फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक और डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, और वो डेस्टिनेशन है पुणे का बहुत मशहूर एक शहर कहना चाहिए, बसाया हुआ शहर भी आप कह सकते हैं, जिसका नाम है लवासा। ये लवासा मनोरम झील और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं लवासा की ओर। ये हैं हमारे मित्र डॉक्टर सुनील देवधर, जिनकी कार और वे स्वयं हमारी सेवा में जी जान से लगे हैं। अगर देखें तो मेरा पुणे का ये प्रवास शायद दूसरा या तीसरा था, पर पहले के प्रवासों में जहाँ पारिवारिक उत्सव कारण बने थे और जिस कारण घूमना नहीं हुआ था, सो इस बार हम सारी कसर पूरी कर लेना चाहते थे। लवासा पुणे से लगभग 50 किलोमीटर और मुंबई से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लवासा की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति इसे विशिष्ट बनाती है। बरसगांव बांध के बनने से जो बाजी पासलकर जलाशय तैयार हुआ, उसके पश्चिमी घाट से सटा हुआ सुंदर नगर है लवासा, जो 8 बड़ी बड़ी पहाड़ियों की गोद में स्थित है। हालांकि लवासा जाने के 5 सड़क मार्ग हैं, पर उनमें से एक मार्ग ही अधिक सुगम है, सो हमने वही मार्ग पकड़ा। रास्ते के दोनों तरफ खिले पीले फूलों ने जैसे रास्ता बताने का काम किया और हम उनकी खूबसूरती में खोने से लगे। बरसगांव बांध पार करके हम एक जगह चाय पीने के लिए रुके। अब हम लवासा के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके थे। इस द्वार से अंदर आते ही चारों ओर फैले पहाड़ों और मनोरम झील से सामना होता है। ये लवासा के कैफेटेरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल और इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंटर के बगल का हिस्सा है, जो अभी पूरी तरह वीरान है। सात पहाड़ियों की गोद में मनोरम झील से घिरे लवासा का मनमोहक दृश्य, साथ में मित्र डॉक्टर सुनील देवधर। ये है बीच का सेतु यानी पुल, जो लवासा के 2 छोरों को एक दूसरे से जोड़ता है। मित्र सुनील देवधर जी बार बार कैमरे से अलग हट जाते हैं, क्योंकि फोटो खिंचाने और खींचने के मामले में भी वे बड़े ही संकोची हैं। ये देखिए, यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें वीरान और खामोश हैं। झील और लवासा का एक और मनमोहक दृश्य। ये कॉटेज पर्यटकों के ठहरने के लिए बनाए गए हैं, पर कोरोना की वजह से फिलहाल इसमें बुकिंग बंद है। आज से लगभग 20 साल पहले लवासा की कल्पना एक नियोजित नगर के रूप में करके इसे बसाने और हॉलिडे होम के तर्ज पर विकसित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कैफेटेरिया आदि सब कुछ उपलब्ध हों। इसे इटली के पोर्टोफिनो नगर की शैली में विकसित किया भी गया, लेकिन शायद वक्त
और हालात ने इसकी राह में रुकावटें खड़ी कर दी और इसे पूरी तरह विकसित होने का अवसर नहीं दिया। चारों ओर बड़े बड़े आलीशान बंगले और पर्यटकों के रहने के लिए बने कॉटेजों के प्रतिबिंब झील के पानी पर अपनी अलग छाप छोड़ रहे थे। वहीं पर्यटकों के इंतजार में छोटे छोटे सूने खामोश शिकारे भी देखने को मिले। पर लवासा का एक दूसरा सच भी यहां दिखा। ढेर सारे बने अधबने और लगभग खंडहर में तब्दील होते मकान, कॉटेज, कम्युनिटी हॉल इस उजड़े हुए शहर की दास्तान कहने के लिए काफी थे। तो अगली बार फिर किसी मंजिल और मुकाम तक, तब तक के लिए नमस्कार।